हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की वर्शिप में, आज की आराधना में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलके आपके भवन में आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर हमको ये वरदान दीजिए परमेश्वर, ये ग्रेस दीजिए परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले होने पाए परमेश्वर। हम सब मिलके परमेश्वर आपकी आराधना आनंद और उत्साह से करने वाले होने पाए परमेश्वर। सारी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब अपने स्थानों में खड़े होके परमेश्वर की आराधना करें। कुछ गीतों को हम साथ में गाएंगे। मनाए हम उसकी जीत हमेशा 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 क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जीत हमेशा मनाए। एक और बात मनाए हम उसकी जीत हमेशा मनाए हम उसकी जीत हमेशा मनाए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जीत हमेशा मनाए, उसकी जीत हमेशा मनाए। होसाना आसमानों के आसमान में, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में। होसाना 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 आसमानों के आसमान में, आसमानों के आसमान में लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में। यीशु 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 राजा है, यीशु 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 शांति राजा है। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में। लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, तुझे दुनिया में तेरा ही नाम होता जैसे आसमानों में, होता जैसे आसमानों में, होता जैसे आसमानों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। डू यू बिलीव दैट चर्च? आमीन, आमीन। आइए चलिए हम सब मिलके अपने आवाजों को उठा के एक और गीत गाएंगे। आप सभी को आता है ये गीत, बहुत पुराना गाना है ये, और हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
I just love the last verse. इसमें लिखा है, ना देख सका हमको पाप के सागर में, और वो बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। एक और बार हम इस लास्ट वर्स को साथ में गाएंगे और इस लिरिक्स की मीनिंग्स को महसूस करके नो द डेप्थ ऑफ दिस वी वर इन सिन, हम सब पाप में थे और वो अपनी स्वर्ग की महिमा को, स्वर्ग के सारी ग्लोरी को छोड़ के इस धरती पे आ गया। Can we just sing this song once more time? ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब एक और गीत को गाएंगे। इस समय हम अपने दही की और भेंट परमेश्वर की भवन में हम दे सकते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू है सदा को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, ना से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, hallelujah, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। तुझे मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु,
करते हैं। उन सारी आशीषों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारे कठिन समयों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। उन कठिन समयों में भी परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर कि तू योग्य है, तू सारे आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर, तू सारे महिमा और जलाल के योग्य है परमेश्वर। आइए हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर को बताएंगे कि परमेश्वर आप योग्य हैं, आप सारे उस आदर के योग्य हैं, उस सारे महिमा के योग्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। डू यू बिलीव दैट चर्च? आप बिलीव करते हैं कि वो योग्य है सारे महिमा के, सारे आदर के? आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा तेरे, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। सब मिलके गाएं। जय
क्योंकि परमेश्वर एक ही है। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत 24 घंटे सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, योग्य 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 सेनाओं का यहोवा। आइए हम उस आराधना में जुड़ते हैं, उस स्वर्गीय आराधना में जुड़ के उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि योग्य है। जब हम इस आखिरी गीत को गाते हैं, होने पाए कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से उसकी महिमा करके उसकी आराधना करने वाले होने पाए। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। त्राता यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का राजा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उस ग्रेस के लिए परमेश्वर की जो आपने दिया। कितने सारे लोग हैं परमेश्वर दुनिया में जो नहीं जानते कि परमेश्वर आप राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम जानते हैं कि आप राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उन चुने हुओं में से हमको चुना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपकी इस उपस्थिति के लिए परमेश्वर। पूरी सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आज के वचन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। उन्हें पाए परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करके परमेश्वर उसको प्रैक्टिस करने वाले होने पाए परमेश्वर। सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के, एंड आप जो लोग ऊपर हैं अच्छा लग रहा है आप लोग को भी देखे। आई होप आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं आराम से। नहीं सुन पा रहे लगता है, आवाज नहीं आई। सुन पा रहे? जय मसीह की, जय मसीह की। आज क्या दिन है? पाम संडे है। पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह जब गधे पे सवार होके आए थे तो लोग क्या चिल्ला रहे थे? होशन्ना। लेकिन हमारी जय मसीह की भी वैसी वाली नहीं लग रही कि यीशु मसीह गुजर रहे। जय मसीह की। हाँ जी। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं
आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर हम जो दान आया है उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे और वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स इस प्रकार हैं। ये वीक जो है पैशन वीक का वीक है और अगले हफ्ते जो है हम ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे। सो गुड फ्राइडे की जो आराधना है वो 12 बजे होगी इसी जगह पे। आराधना जो है 12 बजे होगी इसी जगह पे। और जिस तरीके से हमने कुछ समय पहले अनाउंस किया था, हर महीने के पहले वीक को हम लोग जो है कलीसिया रूप में फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, लेकिन इस महीने जो है हम इस फ्राइडे को फास्टिंग और प्रेयर ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, आई एम श्योर हम सब 40 दिन की फास्टिंग जो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को जो है कलीसिया रूप में हम लोग फास्टिंग एंड प्रेयर करेंगे, आराधना के लिए मिलेंगे और प्रभु भोज भी होगा। तो प्रभु भोज के समय जो है हम जो फास्टिंग पे हैं हम अपने फास्ट को ओपन करेंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस दिन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फास्टिंग एंड प्रेयर के लिए। और आराधना का समय जो है 12 बजे का है। अगले दिन उसके 16 तारीख को जो इस सैटरडे है बैप्टिज्म्स होंगे। तो हमारी कलीसिया के कुछ लोग हैं जो ये निर्णय ले चुके हैं कि वो कलीसिया के सामने, लोगों के सामने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेंगे। सो प्लीज़ अगर आप फ्री हैं उस दिन सुबह 8 से 10 के बीच में बैप्टिज्म्स होंगे कलीसिया में। सो आप ज़रूर आइएगा और प्रोत्साहित करिएगा जो बच्चे और जो लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं। ईस्टर सर्विस जो है 2 हैं। ईस्टर के जो आराधना है अगले संडे, एक 12 बजे होगी और दूसरा 1:30 बजे होगी। 12 से 1 पहली आराधना होगी और 1:30 बजे से 2:30 बजे तक की दूसरी आराधना होगी। तो इन दोनों सर्विसेज में, गुड फ्राइडे और ईस्टर दोनों दिन, मैं उत्साहित करूंगा आप सभी को कि अपने दोस्तों को लेके आएँ, अपने प्रियजनों को लेके आएँ, जिनको सुसमाचार की ज़रूरत है तो उनको लेके आएँ। और उस दिन जो है हम लोग यीशु मसीह के बारे में उनसे शेयर करेंगे। सो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसको प्लीज़ ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जो भेंट हम सब ने मिलके दी है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे और आज के वचन के लिए भी हम प्रभु के सामने जाएंगे। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान ईश्वर हैं, महान राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु आज के दिन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक साथ मिल के होसन्ना कहते हैं आपके प्रभु, क्योंकि आप वो राजा हैं जो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए प्रभु कि आपने हम सभी को ये मौका दिया है कि हम आराधना कर सके आपकी। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी प्रभु जी। जो भेंट दी गई है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़ के प्रभु आपको धन्यवाद स्वरूप भेंट दी है। हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे ये प्रार्थना करते हैं ये जो दान आया है प्रभु, ये आपकी किंगडम की ग्रोथ में इस्तेमाल हो सके। प्रभु जिन लोगों ने दिया है प्रभु उनको बहुतायत से आशीष दें, उनके भंडारों को भरा रखें प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए भी प्रभु कि आप हम सभी से बात करें। प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे बात करें। हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। प्रभु यीशु मसीह जी हमसे बात करें और होने दे प्रभु, जब आज आपका वचन हम सुनते हैं तो हमारे दिलों में कार्य हो, हमारे जीवनों में कार्य हो प्रभु, और हम एक बदला हुआ जीवन जी सके, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी होने दे हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपको स्तुति मिले, और आज का जो वचन है प्रभु हमारे दिलों को झंझोड़ सके, ये हमारी विनती है आपसे। प्रभु जी आपके दास को भी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु आप उनके द्वारा होकर हमसे बात करें। सारा आदर मान महिमा प्रभु यीशु मसीह जी आपको मिले। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोगों का ये पाम संडे का दिन शुभ हो और हमारी यही उम्मीद है कि आज के वचन से आप लोग आशीष पाएं एंड एक होपफुल फ्यूचर की तरफ देखें। होता क्या है कि हम लोग चर्च आते हैं एंड चर्च में बैठते हैं, वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं और मंडे के बारे में सोचते हैं। मंडे का मतलब मंडे दिन नहीं, मंडे का मतलब आने वाले कल के बारे में। आने वाला जो कल मुझे मालूम नहीं है, और जो मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में थोड़ा अंधकार रहता है दिल में, थोड़ा मन में कंपन सी होती है और थोड़ा सा अविश्वास होता है कि कल क्या होगा, डर होता है।
मेरी यही उम्मीद है कि मुझे मिलाकर आप सब भाई बहन हम लोग आज जब वचन में जाएं तो यहाँ से जब इस दरवाजे से बाहर जाएं, मतलब ऊपर वाले भी नहीं, मतलब ये नहीं है कि आप लोग को नीचे आके फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, उस दरवाजे से भी विश्वास में आगे बढ़ें। मतलब आधा घंटे की मैसेज है या जितना भी है उसमें विश्वास में हम थोड़ा बढ़ें, और हम जब बाहर जाएं तो कहें हाँ प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति में अब ये मंडे झेल सकता हूँ। हो सकता है मंडे किसी के लिए छुट्टी भी हो, मेरे लिए छुट्टी होती है, बट मंडे इज़ ऑलवेज द मंडे, तो वो मंडे को भी मैं संडे बना के जी सकूँ। यही हमारी उम्मीद है। और हम लोग चर्च में आते हैं, आने वाले दिनों में हम लोग कुछ शेयर भी करेंगे आपसे चर्च फिलॉसफी के बारे में, चर्च में क्या सोचते हैं हम लोग, आगे क्या करना चाहते हैं। तो चर्च एक यहाँ पर एंटरटेनमेंट शो या एक क्लब, ये वाली मेंटालिटी से हम लोग अब थोड़ा सा शेक ऑफ करेंगे अपने आप को, और एक ही एंटरटेनर या एक ही बॉस यहाँ का, वो भी मेंटालिटी थोड़ी सी हम लोग को हटानी पड़ेगी। है नहीं वैसे मेंटालिटी इस चर्च में, मगर अगर कहीं से भी है तो वो मतलब सही चीज़ नहीं है ये, क्योंकि एक प्रेशर हम पे भी आता है कि भाई हम प्रभु की जगह हमें लोग रख देते हैं। नहीं, हम सारे एक साथ वर्शिप कर रहे हैं, एक किसी को कार्य दिया गया है इसका आगे लोगों को लीड करने का। यहाँ पर हम लोग जब आते हैं तो वचन सुनकर जब बाहर जाएं तो कमीशन होकर जाएं, ताकि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक कमीशन का काम करें प्रभु की। यहाँ पर आएँ तो हम प्रभु से मांगें, प्रभु से लें और अपना झोली पूरी भरें, और जाकर मंडे से लेकर सैटरडे बांटें। तो जब आप बांटेंगे तो अगर आपको कोई दूसरी चीज़ बांटता है, दुख, आपको दर्द बांटता है, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आना था। मैं आपको प्रेम बांट रहा हूँ, मैं आपको प्रभु का वचन बांट रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ लाइफ शुड बी। और अगर ये कर करके जिएंगे आप, तो आप कहोगे कि ये दैट इज द वर्दी लाइफ। कहा था ना, वर्दी आर यू। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के रिफ्लेक्टर्स हैं तो वर्दी लाइफ जीने योग्य बने हम लोग। कोई मामूली जीवन नहीं है हमारा, काफ़ी रेयर जीवन है जो हमारी सीरीज चल रही है। हम लोग इस समय ब्लड ऑफ क्राइस्ट सीरीज में है, सेकंड पार्ट है। अगर पुराने पार्ट का अगर बचा है, अगर पीपीटी दिखा सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, थैंक्स। पिछली बार हमने देखा, तो हम लोग जो सीरीज में है उसमें ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट सीरीज में है, और व्हाट डज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट डू फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए और आपके लिए क्या करता है। पहली चीज, ये वर्ड को प्रोनाउंस करने में मेरे को 1 हफ्ता लगा था गूगल से पूछ के। प्रोपिशिएशन, संतुष्टि, मतलब कोई चीज अगर कहीं पे गलत हुई है, उस गलती को सुधार जो है, एक आप कभी कदार चलान देते हैं कुछ, उस चीज की भरपूरी हुई है प्रभु के लहू से। और उस वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर अगर वो भरपूरी नहीं होगी तो हमेशा हमारे अंदर एक खेद रह जाएगा, रिग्रेट रह जाएगी। तो वचन के अनुसार जो प्रभु का लहू है वो एक अनहोली रिग्रेट को इरिवर्सिबल सेटिस्फैक्शन, अपवित्र खेद को पवित्र संतुष्टि में, भरपूरी की संतुष्टि में बदल देता है। एक चीज ये पिछली बार देखा था। दूसरी चीज जो देखी थी हमने, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन वर्ड जो है, आप म्यूचुअल फंड से आपने काफी सुना होगा, रिडीम कर लो भाई, और बहुत तेजी से बोलता है वो, 20 सेकंड की क्लिप को 10 सेकंड में बहुत जल्दी से बोलता है वो, मतलब ये है कि रिडीम, जो आपके पास जो भी है बॉन्ड्स वगैरह हैं, आप उसको देकर उसके लिए आप कैश ले सकते हैं। हमारी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से रिडीम हुए, नहीं तो हम लोग बंधन में हैं। वो बॉन्ड्स जो हैं बंधन में हैं, बॉन्ड्स हैं किसी योग्य हैं, मगर अभी तो कुछ योग्य नहीं है ना, वो तो वहीं पर फंसे हुए हैं, इंटरनेट में कहीं पे फंसे हैं। उनको आपने निकाला, आपने उनको इनकैश किया, अब यूजफुल हुए। तो आपकी और मेरी ज़िंदगी अभी भी अगर बंधन में है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से रिडीम हुई है। तो द बैंक्रप्सी ऑफ होप टर्न्स टू अबंडेंट प्रोविजन ऑफ होप। अगर आज मैं और आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो बिल्कुल आशाहीन जिंदगी है, आप मतलब भिखारी, दिवालिया निकल चुका है आपका आशा का,
प्रभु यीशु मसीह उसमें आपको भरपूरी देंगे। ये 2 चीजें देखी थी। आज हम 2 चीजें दूसरी देखेंगे। जस्टिफिकेशन मतलब एक पीछे जा सकते हैं फर्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, इमेज एक टेंपल की इमेज है, क्योंकि वहां पर बलि चढ़ती है और उस बलि का वजह से हम प्रभु के पास जा सकते हैं। दूसरी इमेज है रिडेम्पशन, मतलब मार्केट प्लेस की इमेज है कि हमें मार्केट में जो स्लेव है या जो कैदी है उसको छुड़ाया गया है, तो वो एक इमेज ले सकते हैं। तीसरी इमेज कोर्ट रूम की इमेज है, आज हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। और अनफेयरनेस टर्न्स टू फेवर एंड फियरलेसनेस। जिंदगी ने आपको मेरे को बहुत सारी अनफेयर बॉल्स फेंकी हैं। जब देखा तो बड़ी अच्छी खासी बॉल आएगी यार, झेल लेंगे, आराम से जी लेंगे, मगर ये तो गुगली आ गई लाइफ में। ये लाइफ में क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा नहीं था, और ये उस इंसान से सोचा नहीं था जो वो करेगा, उसने कर दिया यार। ये काम पर, रिश्तेदारियों में, मेरी खुद की कभी कभार मेरे रिजल्ट्स में यार मैंने सोचा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मगर मार्क्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अनुचितता निडरता और पक्ष में बदल जाती है प्रभु के लहू के द्वारा, इसको देखेंगे। और दूसरी चीज रिकंसिलिएशन में एक आप घर समझिए, एक प्रेम से भरा हुआ घर। द लोनलीनेस इज नाउ क्राउडेड विद जेन्युइन लव। अकेलेपन अब सच्चे प्रेम से भर गया है। इन 2 चीजों को देखेंगे। तो आज का दिन हम लोग क्या मना रहे हैं? पाम संडे। बड़ा शुभ मुहूर्त निकला है पाम संडे मनाने का, क्योंकि संडे है, हमें पता भी नहीं कब हुआ था, बट दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। डेट डजंट मैटर, टाइम डजंट मैटर, बट इसकी सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि प्रभु यीशु मसीह आए थे जेरूशलेम में। प्रभु यीशु मसीह उस शहर में आए थे जहां पर उनके प्रिय जन थे। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी जिंदगी पर दस्तक दे रहे हैं आज, क्योंकि आप प्रभु के लिए प्रिय हैं और कह रहे हैं मैं कार्य करने आ रहा हूं। ज़करिया 9:9 में लिखा हुआ है, ये भविष्यवाणी हुई थी, हे सियोन बहुत ही मगन हो जाओ, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। मतलब ये एक भविष्यवाणी थी कि तुम्हारा राजा आएगा। एक ट्विस्ट था कि वो हमवी में नहीं आएगा, वो नैनो में बैठकर आएगा। हमर में नहीं आएगा, नैनो में बैठकर आएगा। यहां पे गधे, ये मतलब क्या है कि एक ओके, ये क्या हुआ है, राजा की बात चल रही है मगर ये ऐसे आएगा। और ऑफ कोर्स अजाया 53 हर जगह पे भविष्यवाणियां है कि एक राजा आएगा मगर वो सर्वेंट बन के आएगा। तो ये भविष्यवाणी हो चुकी थी, और उस भविष्यवाणी के बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा। उसकी जो 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 जेरूशलेम में हुआ था उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, हम सबको मालूम है। मगर उसको अगर हम प्रभु के लहू से जोड़ते हैं तो चलते हैं आगे प्रकाशित वाक्य में, और प्रकाशित वाक्य 12-11 में देखते हैं। और ये बहुत पावरफुल वर्स है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इस पर आप ध्यान कर सकते हैं। उसमें लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु सह ली। इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ मैं। हमने रेवलेशन पिछले साल करा था, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो इन डिटेल्स, बट जब प्रभु यीशु मसीह जेरूशलेम में आए थे तो लोगों ने अपने कोट उतारे, अपना पाम्स जो वो डालियां थी वो रखी, और उनका आगमन करा। गधे बैठ के आए थे वो, और लोग क्या कह रहे थे, मगर मन में क्या था, यार इमरान खान चला गया, अब तुम आ जाओ। पॉलिटिकल लीडर सोच रहे यार ये रोमन्स ने बड़ा यार वो परेशान कर रखा है, यार तुम आओगे यार थोड़ा टैक्स वैक्स बच जाएगा, ये आई नीड यू, ये बंदा है पॉपुलर, ये बंदा लगा दो, पॉपुलर बंदा है, इसको लगाओ, ये थोड़े से आशय क्रम भी करता है, ये सब भी करता है, इसको बना दो। और इसकी फॉलोइंग है, तो छोटी छोटी प्राइवेट आर्मीज हैं, उनको जोड़कर ये एक मिलिशिया बना देगा, ये एक टेक ओवर हो जाएगा, और यहूदियों का टेक ओवर होगा, हमारा राज्य होगा, हमारी वहानी आर्मी होगी, यीशु आर्मी बना को जो भी बना दो से। तो ये काम कर सकता है। मन में ये विचार थे लोगों के, क्योंकि जितने भी उनके चेले थे, चेले तक उनके साथ टिके नहीं थे जब वो क्रूस पर चढ़े थे।
तो इसका मतलब नॉट एवरीबडी वॉज कन्विंस्ड यीशु मसीह किस कार्य के लिए आ रहे हैं, मगर यीशु मसीह का आगमन जो था यरूशलेम में इसलिए था कि मैं तुम्हें एक पॉलिटिकल विक्ट्री ना दूं, मैं तुम्हें एक मिलिट्री की विक्ट्री ना दूं, मैं तुम्हें सोशल विक्ट्री ना दूं, मैं मॉरल विक्ट्री ना दूं, मैं तुम्हें आत्मिक विक्ट्री दूं, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। वो एक आत्मिक युद्ध के लिए आए थे जिसको क्रूस पर खत्म करा था, और उस युद्ध की विजय अब पराजय हुई थी उस समय, और उसकी जो विजय थी आपको सौंपी गई थी, जिसके बारे में रेवलेशन 12:11 में लिखा है, एंड दे हैव कॉन्कर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। दे मतलब आप, मैं, आने वाले विश्वासी, पीछे गए विश्वासी। भाई मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मैंने कॉन्कर कर लिया, उसके बारे में देखेंगे। मगर दे हैव कॉन्कर्ड हिम। हिम कौन है? अक्यूजर ऑफ द भाई बहनों का, जो आप पे और मुझ पे दोष इल्जाम लगाता है। सुबह शाम, सुबह 2 बजे उठता आदमी, अरे यार क्या हो गया, 3 बजे तक नींद नहीं आई, अब क्या अपने आप नींद नहीं आ रही है, दिमाग नहीं सो पा रहा है, मगर बॉडी थक गई है, तब सो गई है बॉडी। एक्यूजेशन चल रहा है, गिल्ट फीलिंग चल रही है, इस वजह से हराया जा रहा है, बहुत बहुत और भी चीजें चल रही हैं। मगर यहां पर बता रहे हैं कि जो शैतान है उसकी पराजय जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुई है, और साथ ही साथ में उन विश्वासियों की गवाही से, टेस्टिमनी से। और यहां तक टेस्टिमनी में अटल रहे वो कि ले लो यार जान मेरी, कोई गल नहीं है, ले लो, अब तो मैं नहीं पीछे हटूंगा, अब मैं हट पे आ गया, कर लो, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जो लहू है उसमें इतना सामर्थ्य है कि मैं खड़ा रह सकता हूं। एंड दैट्स द वर्ड ओवर हियर। तो आइए आज देखते हैं इस लहू के बारे में, क्योंकि जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आए थे तो वो अपनी कुर्बानी देने आए थे, और लोग सोच रहे थे यहां पे एक राजा लगा देंगे, हम अपना काम पूरा कर लेंगे, मैं अपना नौकरी लगवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मगर प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक युद्ध को जीतने आए थे, और उस आत्मिक युद्ध से जीतने के बाद आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, अगर हम उस हिसाब से जिएंगे तो हम एक जीता हुआ जीवन तो वैसे ही जी रहे हैं। तो आइए उस लहू से देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीजें प्रभु करते हैं। तो पहली चीज है द अनफेयरनेस टर्न्स टू फेवर एंड फियर। अनुचितता निडरता और पक्ष में बदल जाती है। रोमियो 3:25-26 को पढ़ेंगे, तो कोई जन निकाल सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ पढ़ दीजिए, जोर से पढ़ दीजिए प्लीज, जो भी है, ऊपर नीचे कहीं से भी। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। एक और 26 भी पढ़ दीजिए। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो लोग जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहरने वाला। थैंक यू। तो प्रभु ने प्रेजेंट करा, मतलब प्रभु ने उनको यीशु मसीह को प्रेजेंट करा, मतलब एक डिजाइन था, एक पर्पस था प्रभु यीशु मसीह का आने का, एक पर्पस था। और यीशु मसीह एक सैक्रिफाइस हुई उनकी, और उस सैक्रिफाइस में जो लहू प्रभु गया उससे पाप गया। मतलब सैक्रिफाइस कब देते हैं, किसी सैक्रिफाइस का बेसिकली अगर आप देखें मूल समझ जो ये है कि कोई चीज़ बिगड़ गई है, उस चीज़ को सुधारने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और उस परिश्रम को सैक्रिफाइस में अगर आप बदल दें, बलिदान में बदल दें, तो बिगड़ी हुई चीज़ को सुधार, एंड दैट्स इट। तो आप इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे ले सकते हैं। बिब्लिकल एग्जाम्पल्स में आप जोसेफ की बात कर लें, जेनेसिस में है, भाइयों ने बुरा करा था, लोग सही नहीं कर रहे थे, उसके साथ उसके बुरा हुआ, उसकी जीवन खराब हुआ, टक 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 आगे तक जाते हैं, और जेनेसिस 50 में जाके बता, तुमने मेरा बुरा चाहता मगर प्रभु ने उसको सही में बदल दिया, और मैं प्रभु की जगह पे नहीं हूं, प्रभु से बात करो। तो इसका मतलब है उसकी लाइफ काफी बलिदान वाली लाइफ थी, और वो प्रभु में सही चला था, तब जाकर वो एक ऐसी पोजीशन में पहुंचा कि प्रभु ने उसको ही इस्तेमाल करा उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिनने उसके लिए नुकसान दिया था। तो इसका मतलब है एक बलिदान दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से।
और जो लोग बिगड़ गए थे वो लोग सही करे गए हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। अब इसमें 2-3 चीजें देखने की हैं। पहली चीज, जो आप और मैं प्रभु की नजरों में गिरे हुए हैं, ये इस वजह से नहीं गिरे हैं कि कल गुटखा खा लिया, हाँ, और चुपचाप से बीड़ी पी ली कोने में जाके, या वो कुछ अश्लील चित्र देख लिए, या झूठ बोल दिया, या रेड लाइट जंप कर गए। वो तो दिल्ली वाले वैसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भजन संहिता 51 में लिखा है कि मैं मां के कोख से ही जब जना था, पाप में जना था। तो मेरी फितरत, मेरी नीयत पाप करने की ही है। मौका दो तो करूंगा। मगर प्रॉब्लम क्या हुई कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आकर अड़ गया बीच में। और उसमें क्या होता है कि मैं और आप जो बुरे हैं, बुरे को अच्छा नहीं बनाया प्रभु ने, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा। बुरे को अच्छा नहीं बनाया, प्रभु ने मेरी तरफ जो देख रहे थे, अब उन्होंने क्रूस की तरफ देखा। और क्रूस के पवित्र पिता ने जब क्रूस की तरफ देखा तो कहा, ये तो यीशु मसीह मेरा पुत्र है, ये तो लहू लुहान है, इसका लहू बह रहा है। और किस लिए बह रहा है? इन लोगों के लिए। अभी भी वो पबजी खेल रहे हैं लोग, अभी भी गुटखा खा रहे हैं ये लोग। मतलब ये तो एक्सप्रेशन है बताने के कि अभी भी पाप में सने हुए हैं, और ये मेरा पुत्र यहां पर जाकर क्रूस पर चढ़ा हुआ है। और अगर उसकी जो बलि चल रही है तो उस बलि की वजह से मैं इन्हें एक्सेप्ट करता हूं। मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, मेरे चंदा देने की वजह से नहीं है, मेरे उसकी वजह से नहीं है कि मैंने कर दिया अच्छा काम और थोड़ा सा झरोका खोल दिया, देख लिया, थोड़ा लोग देख लो मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो थोड़ा सा एक बोलेगा, दो बोलेगा, ऐसे कहीं ना, नहीं, दैट डजंट मैटर। प्रभु को उससे मतलब नहीं, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह से मतलब है। और प्रभु यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है वो परफेक्ट सैक्रिफाइस है। क्योंकि मेरा और आपका सैक्रिफाइस एक इंटेंशन के साथ हो सकता है। मेरा और आपका सैक्रिफाइस थोड़ी सी अपनी कुछ काम अपने निकल जाए उसके हिसाब से कहीं कहीं ना कुछ तो होगा, और पूरे पाप में सने। मगर यीशु मसीह जो पाप नहीं था वो पाप बन गया, उसकी सैक्रिफाइस में पूरी निश्चिंतता आती है। एंड दैट इज वेयर प्रभु कहते हैं कि इन लोगों का कंपनसेशन रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज इसमें आती है प्रभु का, जो भाई ने पढ़ा, फॉर गॉड प्रेजेंटेड पर्पस था प्रभु का प्रेम दिखाने का, ग्रेस दिखाने का। और वो ग्रेस जो प्रभु ने दिखाया है हमें, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर लहूलुहान होने का। और हमें क्या करना है कि हमें इस ग्रेस पर विश्वास करना है। तो आप और मैं कह सकते हो, यार थोड़ा 0.1%, 1% तो मेरा योगदान है ना मेरे सैल्वेशन में। अब कह सकते हो कि मैंने विश्वास किया है, मैंने तो विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी। चलो आप 99% प्रभु यीशु मसीह को श्रेय दे दो, मगर 1% तो मेरा तो बनता है, मैंने विश्वास किया। एंड बाय फेथ अलोन या ग्रेस। तो यहां पर यह वाली बात है कि प्रभु का जो ग्रेस मेरे पे आया है, अनुग्रह आया है, उस अनुग्रह को मैं मानूं कि यीशु मसीह क्रूस पे गए। मगर यहां पर भी एक और प्रॉब्लम है। इब्रानियों 12 में देखेंगे, मेरे फेथ का, इब्रानियों 12:1 में, कर्ता धर्ता फेथ का कौन है? द फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ माई फेथ, प्रभु यीशु मसीह। फेथ जो मेरे अंदर है प्रभु पे विश्वास करने का कि वो क्रूस पे मेरे लिए मरे थे, वो भी किसने दिया है? तो इसलिए मैं बस वहां बैठूं और देखूं, प्रभु जी आप मेरे लिए क्रूस पे चढ़े, अब मैं उस क्रूस पे चढ़ना विश्वास करूं, ताकि मेरे आपके लहू की वजह से मैं साफ हुआ। तो ये चीज पर अगर मैं विश्वास करता हूं तो मेरे लिए सैल्वेशन मौजूद है। सो पहली चीज यही हुई कि जो मेरे साथ अनफेयरनेस अगर होती है लाइफ में, तो मैं ये मानूं कि ये एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का। जो सिन बार बार हो रहा है, ये दुनिया पाप से सनी हुई है, और उसके कॉन्सिक्वेंस जो हम झेल रहे हैं वो तो हो ही रहा है। मगर आपके लहू की वजह से अब मैं फेवर में आ गया हूं। फेवर जो होता है उनको दिया जाता है जो डिजर्व नहीं करते हैं। तो मुझे अनमेरिटेड फेवर मिला है, मेरी तरफ से कुछ योगदान नहीं है, और फेवर मिला है। और फेवर मिला है तो मैं फेयरलेस होकर जीऊंगा, प्रभु का पहलवान बन के जीऊंगा। तो ये एक पहली समझ है।
कि जो अनफेयरनेस है, जो मेरे साथ बिल्कुल पक्षपात हुआ, ये हुआ वो हुआ, अब प्रभु के लहू के वजह से फेवर में टर्न हो गया। इससे क्या क्या हो सकता है? जो मेरे रिलेशनशिप्स में अगर मैं कहूं कि एक बड़ी अनफेयर चीज़ हुई, उसने उसको छोड़ दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, जॉब में, करियर में, लाइफ में, हेल्थ मेरी उस समय ख़राब नहीं होती तो वो वाले लोग, आज मैं 40s में आ गया हूँ, वो लोग यहाँ पर पहुँच गए, मैं नहीं पहुँचा, ये हो गया वो हो गया। ये सारी चीज़ें ठीक है, अगर आप बिल्कुल इसको कटघरे में खड़ा करें तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ फेयर नहीं हुई है। आप उस रिग्रेट के साथ जी सकते हैं, उस दबाव में जी सकते हैं, आने वाले सालों में भी होगा और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा यहाँ पर। मगर प्रभु कहते हैं तुम उस तरफ नज़र मत करो, तुम मेरे क्रूस की तरफ नज़र करो। और अगर फेयरनेस की बात करनी है तो मेरी तरफ भी देखो, मेरे साथ क्या फेयर हुआ। मैं तो पवित्र पिता का पुत्र था, यहाँ पर एक प्रभु की शुभ समाचार को बताने आया था, और उन लोगों ने उसको पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में बदलकर मुझे कहा कि मैं एक थ्रेट बन गया एक सिस्टम के लिए। मुझे उस तरीके से भी रोका गया। रोमन्स ने कहा कि हम इस पछड़े में हाथ नहीं डालना चाहते हैं, तो उस वजह से मेरे पे कोई नहीं आया। और जो लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे थे वो 2-3 जादू के ट्रिक्स को समझने के लिए चल रहे थे, या कहा था इसको सही कर दो, या पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो उसके चक्कर में चल रहे थे। मेरे पीछे तो कोई सच्चाई से आया नहीं, तो वो तो धोखा मेरे साथ हुआ, फिर मुझे क्रूस पे भी चढ़ा दिया। तो प्रभु के साथ क्या फेयर हुआ? मगर बात यह आती है कि आपकी और मेरी जो लाइफ में अनफेयरनेस हुई है, अगर आज हम उस अनफेयरनेस को प्रभु की क्रूस के पैर पे क्रूस के नीचे रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आप पे जो प्रभु का लहू आया है वो एक फेवर है, बहुत बड़ा फेवर है। और वो फेवर मैं और आप योग्य नहीं है पाने के लिए, अनमेरिटेड। मैं और आपने कुछ ऐसा नहीं करा है कि वो फेवर को पाए। तो आज एक चीज आप कर सकते हैं, वापस जाएं। किसी से मन में अगर रंजिश है, किसी से मन में एक खार बैठा के बैठे हैं कि यार जॉब में, बिजनेस में, घर में, रिलेशनशिप में, चर्च में हो सकता है, चर्च वाले ऐसे हैं, चर्च ये है, तब भी मैं चलो चर्च जाऊंगा, प्रभु के लिए जाता हूँ, इनके लिए कहाँ जाता हूँ यार। मगर एक संगति भी तो नहीं हो रही है चर्च में, फिर उस वजह से आप संगति से अपने आप को वंचित करें। यू आर डिप्राइविंग योरसेल्फ ऑफ द गुड फेलोशिप। बल्कि आप उसके ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हैं कि वो मेरे से अच्छा बिहेवियर करेगा? आप अच्छा बिहेवियर कर दीजिए। पास्टर पे तो बहुत ज्यादा इल्जाम होता है। तो हो सकता है कि ये वचन आपको मेरे को कहे कि प्रभु के लहू की छींटें आप पर मुझ पे आई हैं, उस मासूम मेमने की, और अगर उसकी छींटें मेरे आप पे आई हैं, तो टुडे वचन साफ तरीके से कह रहा है, इफ लाइफ हैज गिवन यू अनफेयर डील, आप प्रभु के फेवर को जानें और उस फेवर को अपनाएं और फियरलेस जीवन जिएं। और उस फियरलेसनेस से आप लोगों को माफ कर सकते हैं। जब आप पे बीती है तो माफ करना बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज यहाँ से हम प्रचार करते हैं माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, बहुत ही, पर अपने आप पे जब बीती है तो माफ करना बहुत मुश्किल होता है। फियरलेस बनाता है आपका प्रभु का लहू कि आप माफ कर सकें। तो एक चीज़ आप आज लेके जा सकते हैं कि किसी के साथ अगर आपकी रंजिश है, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है आपको कि ये चीज़ नहीं सही है, ये है, वो गलत था और मैं सही था, ठीक है, वो गलत होगा, आप सही होगे, मगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो और आप उस वजह से उनको माफ़ कर सकते हैं या अपने आप को माफ़ी के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं उनके सामने, चाहे कुछ भी उसका नतीजा निकले। दूसरी चीज़ पे जाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। सच्ची घटना हुई है कि हम लोग ले में पोस्टेड थे एंड वहाँ पर हमारा एक मित्र बन गया था, सोलोमन करके था, एंड वो नेपाली भाई था, एंड उसके 14% विजन था, सिर्फ देख नहीं सकता था, मतलब उसको बिल्कुल साफ दिखता नहीं था। और वहाँ के लोगों ने मतलब कहने को कह सकता था कि साहब लाइफ ने मेरे साथ धोखा दिया है, ये मैं पैदा ही ऐसा हुआ था और बचपन से मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसे मारते थे और फिर कहते थे देख किसने मारा, ये सब बहुत ज़्यादा कह रहा कि होता होगा।
मगर उसे मालूम था कि वो प्रभु में विश्वास करता था, उसे मालूम था कि प्रभु के लहू से खरीदा गया है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने मिले और उसके लिए इंतज़ाम करा पैसों का, ताकि वो दिल्ली आ सके और दिल्ली आकर अपना इलाज कर सके श्रॉफ आई हॉस्पिटल यो दरियागंज में। और वो आया और उसका इलाज के लिए जो भाई लोग थे यहाँ पर उसको लेकर गए श्रॉफ आई हॉस्पिटल, और उनसे कहा कि भाई हमारी आँख का, इनका रेटिना पूरा चेंज होगा। तो उनसे कहा ठीक है। तो उन्हें बताया कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, ये खर्चा आएगा और आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन वाली बात है। तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं, 6-7 महीने तो मिनिमम है। तो उसने कहा ठीक है। उसे तो मालूम था, वो लाइफ में अनफेयर चीज़ों से झेल चुका था, उसे मालूम था हर जगह तो धोखे मिलते ही हैं, ये है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिल्ली आ गया, यही बहुत बड़ी बात थी। शाम को जब वो जा रहा था, ये सुबह 10-11 बजे की बात है, पूरा दिन बीत गया हॉस्पिटल में। शाम को जब 4 बजे वो वापस जा रहा था, तो उसके पास, उसके साथ जो भाई थे उसके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है 4 बजे। कहता आप लोग कहाँ पर हो? तो वो लोग कहते हैं कि हम बस 1-2 किलोमीटर हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, वो किसी की गाड़ी में थे। तो कहते हैं अच्छा आप वापस आ सकते हो रिसेप्शन पे? तो हम पूरी चीज़ नहीं बता सकते, मगर आप आ सकते हो, मतलब एक गुड न्यूज़ है, आप आ जाइए। तो वो वापस जाता है और रिसेप्शन पे कहते हैं कि देखो भैया, हमें पता नहीं कैसे हुआ है और हमें ये भी नहीं पता कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह तक बात पहुंची आपकी, मगर अभी मैसेज आया है कि अभी एक ऑर्गन आई डोनेशन आया है, किसी की डेथ हुई है दिन में ही, और वो आपके नाम कर दिया गया है ऑर्गन डोनेशन, और आप कल सवेरे आपका सर्जरी कर देंगे और आप चले जाओ। तो सर्जरी हुई अगले दिन और 2 दिन अंदर रहे। जब आँख की पट्टी खोली तो उसको काफ़ी हद तक दिखने लगा, काफ़ी मतलब उसको एकदम से वो दिखा। और उसके बाद जब पैसा देने की बात आई तो ऑब्वियसली जो लोग उसके साथ थे उन्हें मालूम था कि खर्चा तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो जब वो गए तो उनको एक बिल पकड़ाया जिसमें 250 रुपये का बिल था। तो कहा ये 250 का? कि हाँ, वो काला चश्मा जो उनको दिया है, और किसी चीज़ का बिल नहीं था। दवाइयाँ भी फर्स्ट टाइम की फ्री और इलाज पूरा फ्री। ऐसा फेवर आपके साथ हो सकता है हुआ हो, या ऐसा फेवर हो सकता है ना आगे कभी हो। मतलब यह है बताने का कि प्रभु जब दे देता है तो फिर वो ये उम्मीद नहीं करता है, ना ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उस लेवल के पर, प्रभु के लेवल पर आकर रेसिप्रोकेट करें या उस हिसाब से वापस योगदान दें प्रभु के कार्य में। क्योंकि प्रभुता दिखाता है आप पे, और आप इंसान होकर इंसान की तरह ही से वापस रेसिप्रोकेट कर सकते हो, जो कि ऊपर भी हो सकता है, जो कि नीचे हो सकता है। और यही चीज ये वचन मेरे को और आपको बता रहा है कि आप अगर शुक्रगुजार हो प्रभु से, तो पूर्णता से शुक्रगुजार हो। आज अगर प्रभु से आप रिग्रेट रखते हैं कि प्रभु तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं है, ये चीज के बारे में सोचे ना, क्योंकि प्रभु ने पूरा दे दिया है। फिर यीशु मसीह अपने पुत्र को दे दिया है, तो जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ दे दिया है आपको। और जहां तक रही बात सोलोमन की कहानी के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं हुई थी, और उसके लिए मुझे तो पक्का विश्वास है, क्योंकि इस स्टोरी का मैं पूरा फॉलो कर रहा था, वो काफ़ी करीब है मेरे, कि प्रार्थनाओं का ही असर था। प्रभु ने प्रार्थना सुनी थी कि वो आज इस योग्य बनाया गया, कि उसके साथ एक मिरेकल हुआ है ये, और वो फाइनेंशियल मिरेकल हुआ, एक मेडिकल मिरेकल हुआ, और वो अब ऑफकोर्स मिनिस्ट्री में काम करता है। तो आज आप और मैं अगर प्रभु के लहू से खरीदे गए हैं, तो हम उसी को जानकर प्रभु से प्रार्थनाएं करें। जो जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, और जो जो चीज़ें हम प्रभु के राज्य के लिए अपने द्वारा करना चाहते हैं। आइए जल्दी से सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। द लोनलीनेस इज नाउ क्राउडेड विद जेन्युइन लव। अकेलापन अब सच्चे प्रेम से भर गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से 21, इसको कोई पढ़ दीजिए प्लीज। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से 21। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। बस आप पढ़ते रहना, मैं उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अंग्रेजी में वर्ड है नो लॉन्गर काउंटिंग, एंड मेल मिलाप रिकंसाइलिंग। तो मैं इसको थोड़ा समझा दूं। नो लॉन्गर काउंटिंग का मतलब क्या है कि आप हिसाब करते हैं ना
कभी कदार आप किसी के साथ जाते हैं, दोस्त लोग जाते हैं, तो खाने का बंटवारा होता है, हिसाब करते हैं, और कभी कदार अरे आज तेरा यार खिलाएगा, मगर मन में चल रहा होगा कैलकुलेशन, आज तो तेरा यार खिला देगा, मैं अगली बार तो ये जो पकड़ूंगा ना तो यार से डबल निकलवाऊंगा तेरे से, क्योंकि मेरे अंदर कैलकुलेशन चल रहा है आज तेरा यार 500 से 600 से खर्च करवा देगा, तो कल तेरे से डबल खर्च करवाऊंगा। मगर यहाँ पर नो काउंटिंग है साहब। प्रभु कोई काउंट नहीं कर रहा है, कोई हिसाब नहीं रख रहा है। और रिकंसिलिएशन का मतलब है कि आपके पास जो है वो मैंने ले लिया और मेरा जो है आपको दे दिया, ताकि बात बराबर हो जाए। और आप नहीं कर पाओगे वो चीज़, प्रभु कर रहा है, वो प्रभु अपनी तरफ से दे रहा है। और उसके देने के बाद कोई हिसाब नहीं चल रहा है। उसके ऐप भी आ गए ना आजकल, आपके 1000 रुपये खर्च हुए तो 5 लोगों में कितने आ जाएंगे, वो हिसाब कर ही नहीं रहे प्रभु। हर्षित को दे दिया है प्रभु यीशु मसीह का लहू। अब हर्षित कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, हमने रिकंसाइल कर लिया है पास्टर हर्षित को और उनके परिवार को। तो पूर्णता से मतलब कुछ है ही नहीं अब वो रिकंसाइल करने का मतलब। आप इसमें प्रभु के प्रेम की झलक देखते जाएं धीमे धीमे। आगे पढ़ो बच्चे। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। बस उसके आगे वाला ही पढ़ना है। परमेश्वर के क्या हैं हम? राजदूत हैं। तो अब आप समझ लीजिए चाणक्यपुरी में कितने सारे राजदूत रहते हैं। अब आप प्रभु की राज्य के चाणक्यपुरी में रह रहे हैं। मेल मिलाप के राजदूत। और मानव है, गाड़ी चलाता है दिल्ली में तो कहता है अबे साइड में हो जा तू। ये कोई राजदूत का काम होता है? और हो सकता है मैंने आपने, ये तो गाड़ी की बात हो गई, जिंदगी में अपनी ज़िंदगी ऐसी चलाई हो कि लोग कहें यार ये कौन सा राजदूत है, इसको तो पत्थर मारना चाहिए यार, इसकी तो नंबर प्लेट भी पीली नीली नहीं है। प्रभु ने हमें पहले से ही इंतज़ाम कर दिया है, रिकंसाइल कर लिया है। प्रभु ने पहले से ही हमें बिना हिसाब रखे पूर्णता से प्रभु के लहू से खरीद लिया है। और अब क्या करा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आप जो मैंने तुम्हारे साथ करा है उस चीज को दुनिया को दिखाओ, जो कि इज़राइल का फंक्शन था पहले, और जो कि उससे पहले आदम के बगीचे में, एडन के बगीचे में आदम और हवा के लिए कार्य रखा था। मेरे को रिफ्लेक्ट करो। और वही काम प्रभु ने आपको और मुझे दे दिया गया है। काम में कोई बदला नहीं है। खैर एनीवे, थियोलॉजी वाली बात अलग है, बाद में डिस्कस करेंगे कि इज़राइल का क्या फंक्शन है, किंगडम ऑफ गॉड का क्या फंक्शन है, आज के विश्वास में क्या फंक्शन है, वो बात की बात है। मगर प्रभु की जो नियत शुरुआत से जब एडम में ईव को बनाया था, तब वो आज तक आपके साथ भी है कि आप बच्चे मेरे को रिफ्लेक्ट करो। और मैंने आपको योग्य बना दिया रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु का एक एग्जाम्पल है, उस तरीके से जी सकते हो, सही चीज़ कर सकते हो। आप अगर सफ़र कर रहे हो मेरी वजह से, तो आप सफ़र झेल सकते हो, पेन झेल सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कंफर्ट करने के लिए है, पवित्र आत्मा आपको काउंसिल करने के लिए है। आपको अगर डर लगता है कि ऐसा कैसे होगा, तो प्रभु यीशु मसीह को देखो क्रूस पे। और आपको अगर ज़्यादा डर लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो पवित्र पिता ने सब चीज़ की रचना करी है, उसने सब चीज़ को चालू करा है। और आपको इस सिस्टम में डाला गया है स्पेसिफिकली कि आपके थ्रू वो रिफ्लेक्ट करे। तो आप कोई एक ऐसे रैंडम ह्यूमन बीइंग नहीं हो जो आ रहे हो जा रहे हो, कोई पता नहीं है। गॉड हैज़ स्पेसिफिकली प्लेस्ड यू जिस ऑफिस में, जिस घर में, जिस माहौल में, जहाँ पे, उसलिए कि आप प्रभु की रिकंसिलिएशन की मिनिस्ट्री को एम्बेसडर बन के पूरा करें। और अब मेन चीज़ जो है इसके बारे में वो ये पढ़ें, 21वां वर्ष। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पाप से अज्ञात, तो मतलब ये दिल्ली वाले हैं ना, मतलब दिल्ली वालों को तो ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरह से आता है, एक हाथ ले एक हाथ दे। ये है ट्रांजैक्शन, ये है असली सीमा ट्रांजैक्शन की। अगर प्रेम भरा ट्रांजैक्शन देखना, ये है प्रेम वाला ट्रांजैक्शन, अगर दिल्ली की लैंग्वेज में समझाना है किसी को। और ये कौन सी बात है यार, मगर यही बात है, यही बात है, यही प्रेम की बात है।
इस वजह से आपके और मेरे सूनेपन का पूर्णता से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जेन्युइन असली प्रेम, सच्चा प्रेम भरपूरी से दिया गया है। इसके बाद भी अगर हम कहें कि यार ये सही चीज़ नहीं हुई, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम प्रभु के क्रूस के ओर नज़र करें, इस पैसेज पे बार बार जाएं और प्रभु के लहू को जाने कि मेरे और आपके लिए कितना इस्तेमाल हुआ है। एक कहानी है, एक बाप था, 2 लड़के थे उसके, सुनी होगी आपने। एक लड़का जवान वाला कहता है कि अब मैं थोड़ा सियाना हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को पैसा मत दो, मेरे हिस्से का पैसा दो, जो मेरे हक का पैसा है, क्योंकि मेरा पैसा दे दो तो मैं हमेशा बाप के उसमें आऊँगा, मैं बाप के अंडर नहीं रहना चाहता हूँ, अब बाप को छोड़कर दुनिया देखना चाहता हूँ। और दुनिया, बाप को छोड़कर दुनिया देखने का मतलब मेरे मन से वो बाप मेरा मर गया, और बाप मर गया तो उसका जो जायदाद का आधा हिस्सा या जो भी हिस्सा होता है मेरे लिए, वो मैं लेके चल देता हूँ। तो लड़का जाता है दुनिया में घूमने, बाप की जायदाद के हिस्से को लेकर अपने। अब वो बाप से अलग हो चुका है, बाप के इन्फ्लुएंस से अलग हो चुका है, बाप के प्रेम से अलग हो चुका है, बाप की इमेज से अलग हो चुका है। अब वो अपनी इमेज बनाने चला है लाइफ में, अपना कैरियर अपने हिसाब से जीवन जीने चला है। और आपको कहानी अच्छी तरह से मालूम है आगे क्या होता है। तो कहीं वो बेटा आज मैं तो नहीं हूं, कहीं वो बेटा आज आप तो नहीं है। बाप के बारे में सब जानते हैं, बाप के घर में रहे हैं, बाप के प्रेम को जानते हैं, बाप के घर में दावत करी हुई है, बाप के बातों से वाकिफ हैं, बाप के दिनचर्या से वाकिफ हैं, और उसके बाद भी कहीं कोने में मैंने अपना मन बना लिया कि मैं अपनी इमेज बनाऊंगा, ना कि बाप की इमेज अपनी लाइफ में, अपनी इंस्टा फॉलोइंग बनाऊंगा, ना कि बाप की फॉलोइंग को बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि आप देखते हैं कि वो इस तरीके के जीवन में पड़ जाता है कि जहां पर वो अपने बाप को याद करने लगता है। कहता है यार मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी इससे अच्छा लाइफस्टाइल था जितना मेरा लाइफस्टाइल है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं वापस बाप के पास जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मन में उसके अंदर ये तो था कि बाप एक प्रेमी बाप है, मुझे अपना लेगा वापस। मगर मैं आज जाके कहूँगा बाप मैं आपके नौकर बन के काम कर लूँगा। अब मेन चीज़ आती है इस कहानी की, जो आपने पढ़ी होगी, सरमन सुने होंगे इस पर। उससे पहले मैं 2 चीज़ें दोहरा दूँ। पहली चीज़ आपने देखी कि प्रभु के लहू से आपको जस्टिफाई कर दिया गया, मतलब आपको मना लिया गया है, आपको खरीद लिया गया है। प्रभु के लहू की वजह से आप पे प्रभु का प्रेम दर्शा दिया गया है। तो इसका मतलब है आपके बारे में कॉन्स्टेंटली विचार किया जा रहा है, प्रभु की वेदी पर कॉन्स्टेंटली प्रभु आपके बारे में सोच रहा है। तो अब ये लड़का जब वापस जाता है तो वचन में अगर पढ़े तो बाप क्या कर रहा होता है, क्यों कर रहे हो भाई इंतजार बाप, वो तो छोड़ के चल दिया आपको, उसने तो आपको मरा हुआ घोषित कर दिया, आपका हिसाब, आपका अपना हिस्सा लेके चल दिया। मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो बाप इंसानी बाप नहीं है, वो आसमानी बाप है। और वो जो आसमानी बाप है वो आसमान के तरीके से सोचता है आपके लिए, क्योंकि जो आसमान की सोच है वो यहां की सोच से, और वो अलग सोच से, अलग प्रेम से आपको प्रेम करता है। और उसका जो आज नतीजा दिखाया था वो क्रूस पर दिखाया था लहू का। और उस लहू की जो बौछार आप पर मेरे पे आई है, अगर उस लहू की जो छींटें मेरे और आपके ऊपर पड़ी हैं आज, तो आप उन छींटों की वजह से, उस बौछार की वजह से एक ऐसा जीवन जी सकते हो जो आपका आज बदल दे, जो आने वाला कल बदल दे। और मैं यही चीज आपको बार बार दोहराऊंगा भाई और बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है तो आज आपको खुद मालूम होगा दिल में कि मैं यीशु मसीह के साथ सिर्फ ड्रामा कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। आज उसको खत्म कर दें, उसको खत्म कर दें। क्योंकि हो सकता है मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं तो हालेलुया ये सब चल रहा है ड्रामा में, थोड़ा सा लेट मी जस्ट कंटिन्यू दैट ड्रामा। अब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया तो थोड़ा मैच्योरली ड्रामा करूंगा ये।
ये मुखौटा मैच्योरली पहनूंगा प्रभु का। ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक दिन आप और मैं नग्न खड़े होंगे प्रभु के सामने, सब मालूम होगा। उस दिन के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? नहीं तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो प्रभु के लहू को आज माने और प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं आज के आज। और जो भाई और बहन जो विश्वासी कहते हैं एक दूसरे को, जो भाई और बहन कहते हैं कि मैं हाँ प्रभु में हूं, प्रभु में जानता हूं, तो भाइयों बहनों वहां पे नहीं रहना है। हमारी लाइफ प्लेटो कभी नहीं होनी है। ये दुनिया भर की मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, बकवास हैं कि 20 से 40 की लाइफ में ऐसे जाना है, 40 से 60 में प्लेटो है, 60, ये बकवास है। एवरी डे इज अ न्यू डे ऑफ क्लाइंबिंग इन द लैडर ऑफ फेथ। हर दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक नई ऑब्स्टिकल मिलती है कि आप अपने विश्वास को जाहिर करें और चढ़ते जाएं, मैच्योर होते जाएं फेथ में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी जितने विश्वासी भाई बहन हैं यहां पर, कि आज हम देखें कौन सी एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए बंधन बन के आई है लाइफ में, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए सामने ऑब्स्टिकल बनी है। क्या कोई रिलेशनशिप है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या कोई मेंटल इश्यू है, कोई स्पिरिचुअल इश्यू है, जो कुछ भी है आज प्रभु के सामने उसको रख दें और कहें कि प्रभु जी मैं विश्वास में इसके ऊपर पैर रखकर आगे और चढ़ना चाहता हूं, क्रॉस नहीं करना चाहता हूं, चढ़ना चाहता हूं। विश्वास में मुझे आप आज योग्य बनाएं प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से। आइए प्रार्थना करते हैं। मालिक धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बहे हुए लहू के लिए। मालिक मैं प्रार्थना करता हूं इस विश्वासी जनों के लिए, इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, आज का दिन एक ऐसा मौका हो कि जब हम सब विश्वास में चढ़ते चलें, विश्वास में आगे बढ़े प्रभु जी, विश्वास में वहीं टिके ना रहें और पुराने दिए गए दिनों की वजह से एक दूसरे के पीठ पे थपथपाएं क्या बहुत अच्छा करा, बहुत आगे बहुत दूर तक जाना है हमें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं साथ ही साथ में हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को आज तक दिल से नहीं जाना है, मगर बस एक मुखौटे की तरह से प्रभु यीशु मसीह के सामने हम लोग विश्वासी या विश्वासी बन के आए हैं, प्रभु जी आज उस मुखौटे को हटाकर पूर्णता से प्रभु को अपना लें। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि पवित्र आत्मा की जो आवाज इस समय हमारे दिलों से बात कर रही है, उस आवाज को सुन सकें और अपने मन की आवाज, अपनापन और अपना हटीलापन को थोड़ा दबा सकें प्रभु जी, और हटीलेपन की आवाज को दाबकर पवित्र आत्मा की आवाज को बुलंदी से सुने। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह आते हैं बनी रहे। आमीन। भाइयों बहनों, आप लोग का संडे अभी 11-12 घंटे बचे हैं, एंजॉय करिएगा, मगर ये ज़रूर याद करिएगा कि एक मंडे जो आएगा, जो लाइफ आएगी, वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए विश्वास जाहिर करने के लिए। कल का दिन आएगा, कल के दिन में काफ़ी चुनौतियाँ आएंगी। अभी से आप विचार कर लीजिए, इन चुनौतियों को सिर्फ प्रभु के ज़रिए से ही मैं सामना कर सकता हूँ। प्रभु का जो बहा हुआ लहू है उसमें मैं अब अकेला नहीं हूँ। जो बहा हुआ लहू है, पक्षपात मेरे साथ होगा, कल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसने मेरे को पक्ष दे दिया है वही मेरे लिए काफ़ी है। जय मसीह की। एंजॉय योर संडे, एंजॉय योर वीक, एंड प्रभु का जो विश्वास है, प्रभु की जो उपस्थिति है, मेरे और आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखेगा। ज़रूर बहुत मुश्किल होता है हमेशा स्माइल रखना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, दिल्ली की सड़कों पे तो खास तौर से, मगर अब दिल्ली की सड़कों पे भी स्माइल करके जाएं। लोग भी कहेंगे यार ये काफ़ी वियर्ड है, क्यों स्माइल कर रहा है, यहाँ पे लोग स्माइल भी नहीं करते हैं। एनीवे, प्रभु के जन हैं तो हमेशा हम प्रभु का प्रेम को फैलाएं। जय मसीह के।